तो कितना टाइम आपका हो गया? और हम बोलते हैं कि 24 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। हम बोलते हैं कि 24 आवर का टाइम होता है एक पूरा रोटेशन में, लेकिन हमने यहाँ पढ़ा है कि 23 आवर 56 सेकेंड 56 मिनट 4.06 सेकेंड्स। तो ये जो बाकी टाइम बच गया, यानी कि हम हमारी जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 24 आवर था और यहाँ पर एक्चुअल में 3 आवर 56 सेकेंड, जो 4 मिनट का टाइम है वो कहाँ चला गया? वेरी गुड। हमने क्या किया, हर रोज के 4-4 मिनट को जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। हर रोज के 4 मिनट के अकॉर्डिंग हम 365 डेज के अकॉर्डिंग उसको जोड़ते हैं, और फिर वो जब 4 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसमें वो दोबारा से 1 दिन का टाइम वो कंप्लीट हो जाता है, 24 आवर उसके कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने उसको क्या किया, 4 साल बाद एक लीप ईयर उसमें ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लीप ईयर बनता है। कैसे पता लगेगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है, इसका बताओ तरीका। हाँ, फैब में 29 डेज, कैसे पता लगेगा कि इस ईयर में 29 डेज होगा या 28 डेज होगा? हाँ, अगर जो नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है, जैसे 2020 अगर आ गया फॉर एग्जांपल, तो हमें पता लगेगा कि ये दिस इज अ लीप ईयर, वेदर दिस इज लीप ईयर और नॉट। कैसे पता लगेगा? उसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। अगर वो पॉइंट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, आपका लीप ईयर होगा। अगर वो पॉइंट्स में आ रहा है तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए लीप ईयर, देन 2024 लीप ईयर होगा। बताओ बच्चे, 2021 लीप ईयर होगा या नहीं होगा? बताओ। 2022 लीप ईयर होगा या नहीं होगा? तुम बताओ, निकालो, बताओ मुझे फटाफट। और लेकिन जो हमारा ये एक्सिस है ये कुछ टेढ़ा है। द एक्सिस टिल्ट एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। ओके, कितना इसका हमारा ये कितना टिल्ट है, जो हमारा एक्सिस है वो 23.5 डिग्री उसको टेढ़ा है उसको, ठीक है। हाँ, नहीं होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी ये हमारा सीधा नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉर्थ में हम सोचते हैं कि बिल्कुल सीधा होगा, लेकिन जैसा ग्लोब में दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये अर्थ की इस तरीके से रोटेशन होती है। एंड दिस इज द रिवॉल्वेशन। And next point is the velocity of earth rotation varies depending on the distance of given place from the equator। ठीक है, जो वेलोसिटी है इसकी, जो हमारी अर्थ की, वो कितना हम दूरी के ऊपर है इक्वेटर से, उतना जल्दी वहाँ पर दिन और रात बढ़ेगा, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर इक्वल होगा, यानी कि दिन, डे एंड नाइट आर इक्वल, ठीक है। लेकिन इक्वेटर से जितना हम नॉर्थ में जाएंगे वहाँ पर उतना ही उसमें डिफ्रेंशिएट आता रहेगा। नेक्स्ट इज द रोटेशनल वेलोसिटी एट द पोल इज नियरली जीरो। द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन इज फाउंड एट द इक्वेटर। सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी जो वहाँ पर 24 आवर में जो चेंज होता है वो होता है इक्वेटर के ऊपर। पोल के ऊपर उसका जो उसका एरिया वो कहीं ना कहीं बहुत कम उसके ऊपर रोटेट करेगा। ओके, रोटेशन वेलोसिटी। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। अब इसका रोटेशन के ऊपर आप आगे आ जाओ बच्चे, यहाँ बैठ जाओ। इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन, द apparent rising and the setting of the sun is actually caused by the earth rotation, which results in the alternative occurrence of the day and night everywhere on the earth surface। जो रोटेशन होता है इसका, जो मैंने आपको बताया था अपने एक्सिस के ऊपर जो घूमता है, अर्थ अपना रोटेट करता है, वो क्या है, वो आपका डे एंड नाइट वहाँ से वो डिक्लेयर होता है। ओके, आपका जो दिन और रात का जो समय चलता है वो रोटेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट इज द रोटेशन कॉजेज द वर्किंग ऑफ द Coriolis force, which result
in the deflection of the wind and the ocean current from their normal path. जो रोटेशन की वजह से आपकी जो आप चलते हो ना, जब भी आप बाहर निकलते हो तो आपको हवा चलती हुई लगती है ना, वो विंड कैसे फ्लो होती है, वो रोटेशन की वजह से होता है। जो आपका ओशियंस में आपका जो फ्लो बनता है वो किसकी वजह से बनता है, वो रोटेशन की वजह से। अगर रोटेशन नहीं होगा तो स्टैटिक हो जाएगा, एंड स्टैटिक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस क्यों हो जाएगा, एक जगह CO2 का इमिनेशन ज़्यादा हो रहा है एंड किसी एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर हीट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फॉर एग्जांपल राजस्थान में, है ना। अगर वो विंड नहीं चलेगा तो क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर अगर CO2 बढ़ जाएगा, कहीं पर ऑक्सीजन बढ़ेगा, कहीं पर दूसरा गैसेस बढ़ेगा, है ना। तो अगर ये रोटेशन हो रहा है, रोटेशन की वजह से क्या होता है, वो बैलेंस उसका बना रहता है। Tide are caused by the rotation of the earth apart from the gravitational pull of the sun and the moon. जो टाइड्स आते हैं, आपको पता है लो टाइड एंड हाई टाइड बोलते हैं, हाँ सुना है कभी लो टाइड एंड हाई टाइड। लो टाइड मतलब होता है भाटा, और हाई टाइड मतलब ज्वार, ज्वार और भाटा। जैसे आप समुद्र के किनारे पर जाओगे ना तो वहाँ पर क्या होता है, एक बार हाई टाइड आएगा, समुद्र इतना नज़दीक आपके जिस खड़े हो जहाँ पर हाई टाइड के समय पर वहाँ पर पानी आ जाएगा। जब लो टाइड आएगा तो आप देखोगे कि 1-1 किलोमीटर तक समुद्र सूख जाता है, ठीक है। वहाँ पर आप आराम से खेल सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको कई जगह ऐसी मिलेंगी, जैसे आप सी के उस पे जाओगे ना, किनारे पर जाओगे, वहाँ पर आपको मिलेगा हाई टाइड के टाइम तो वहाँ पानी भर जाएगा, और फिर जब लो टाइड आएगा पानी पीछे चला जाएगा, तो वहाँ पर आप आराम से क्रिकेट खेलो, पूरा मैदान बन जाता बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है। तो लो टाइड और हाई टाइड वहाँ पर एक इफेक्ट होता है सन और मून का, ठीक है, वो उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। लेकिन अदर इफेक्ट किसका होता है, जो रोटेशन, जो अर्थ रोटेट करती है। पता है अर्थ रोटेट कैसे करती है, हाँ, कितना डिग्री एक्सिस पे वो टेढ़ा है अर्थ, बताइए। अंग्रेज तुम भी बताओ भाई। नेक्स्ट इज द रिवॉल्वेशन ऑफ द अर्थ। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज इन its orbit around the sun in an anti-clockwise direction, that is the from west to east, is called revolution of the earth. जो अर्थ का इसके प्रति रिवॉल्वेशन होता है, यानी कि जो पूरे सन का एक राउंड लगाता है, उसका अपना एक पाथ बना हुआ साइकिल का, ठीक है, उसका अपना एक ये देखो पर्टिकुलर जो आपको व्हाइट कलर का लाइन दिखा रहा है, दिस इज द पाथ। वहाँ से अर्थ क्या कर रही है, इसके ऊपर रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। और इसका क्या होता है कि जो एक अपना पर्टिकुलर टाइम पीरियड और वो सारी चीज़ें यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन आपके यूपीएससी में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ सन इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के माफिक घूम रही है या उल्टे घड़ी के रुख में घूम रही है, तो घड़ी के उल्टे रुख में घूम रही है यहाँ अर्थ, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, तभी तो हमारे ईस्ट की तरफ से सन निकलता है, समझ गए। जो इसका रिवॉल्वेशन होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए अगर घड़ी होता, यहाँ पर हम घड़ी रखते तो वो ऐसे घूमता, ऊपर से नीचे आता, है ना। 12 ऊपर बजता है, फिर 3 बजता है, फिर 6 बजता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, अर्थ क्या कर रही थी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, है ना। The period taken by the earth to complete one revolution around the sun is 365 days and 6 hours. इसका बच्चे चार्जर लेके आना वहाँ बैग में ना, ये रहेगा, रहने इधर। तो कितना टाइम लगता है अपना,
द पीरियड टेकन बाय द अर्थ कितना 365 डेज एंड 6 आवर। तो एक बार में एक ईयर में 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लगता है। तो वो कितना टोटल कितना हो गया 4 आवर्स में 4 ईयर्स में कितना टाइम पीरियड बन गया आपका 666 प्लस कर देंगे तो 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं लीप ईयर में जोड़ देते हैं। समझ गए बच्चे सभी? Characteristics of rotation, speed of the earth rotation, स्पीड जो इसका होगा वो कितना है 1670 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत ज़्यादा स्पीड है ये। इतनी स्पीड से 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे आज तक कोई ट्रेन भी नहीं बनी ना, है ना। और लेकिन जो हमारा अर्थ है वो इतनी स्पीड से घूम रहा है, हमें लगता है कि अर्थ बहुत ही नॉर्मल चल रही होगी। लग रहा है कि तुम्हें घूम रहा है? हाँ, आदित्य को लग रहा है? तुम अपने जगह जब चारपाई पे सोता है पता लगता है कि अर्थ रोटेट हो रहा है हमारा? नहीं हो रहा ना। और देखो कितनी स्पीड से चल रहा है अर्थ, ठीक है, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है। अगर हम यहाँ पर इस बॉल के ऊपर चींटी को रख देंगे तो उसको महसूस नहीं होगा कि वो रोटेट कर रही है, समझ गए? इसी तरीके से हम है यहाँ पर। The earth completes its rotation from west to east on its axis 23 hour 56 minute 4.09 seconds, roughly 24 hours. The earth is always tilt in the same direction as it moves around the sun. जो सन अपने आप जो रोटेट करे, जिस उस पे टिल्ट होकर के उसी डायरेक्शन में वो सन के चारों तरफ से अपना रिवॉल्वेशन करता है। नेक्स्ट इज द स्पीड। मैंने आपको बता दिया स्पीड ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज 1670 किलोमीटर पर आवर। इफेक्ट ऑफ द रोटेशन, एक बार दोबारा यहाँ देख लीजिए आपका इफेक्ट ऑफ द रोटेशन। ये मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ सो दैट कि आपको दोबारा एक बार जो हम कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर वो हमें दोबारा करने के वहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमारे पेंडिंग ना रहे। तो डे एंड नाइट कॉजेज ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, ठीक है। ये देखिए जिस साइड में अब ये इंडिया है यहाँ, ठीक है, और ये इंडिया का ईस्ट साइड है, ईस्ट डायरेक्शन में, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन। ये दिखाई दे रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश वगैरह, और ये गुजरात हमारा वेस्ट में आ गया, और ये सामने सन हो गया। अब ये रोटेट कर रहा है ना वेस्ट टू ईस्ट, उसकी वजह से क्या होता है ईस्ट में हमें सन उगता हुआ दिखाई देता है। सन तो अपनी जगह पे स्टैटिक है, हम बोलते हैं सूरज उग गया, लेकिन सूरज उगता नहीं है, वो तो हमारी पृथ्वी घूम रही है ना। समझ में आ गया कैसे? इसको दोबारा कभी नहीं भूलोगे आप। क्या हो रहा है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। ये देखिए अब बैक साइड में यहाँ पर मिडनाइट हो रखा है, वहाँ पर नून हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे जैसे हम आएंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसके बाद दिन में दिन की शुरुआत होती रहेगी। occurrence ऑफ द डे एंड नाइट, जो मैं आपको बता चुका हूँ, occurrence ऑफ द डे एंड नाइट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन। नेक्स्ट इज द, अब दिस इज आवर एक्सिस, ये हमारा एक्सिस है। व्हाट इज इक्वेटर? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेटर? हाँ,
Speak loudly. You are gentlemen cadets. Speak loudly. A imaginary line divides into two equal parts to the earth. ठीक है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी. इट इज नोन एज इक्वेटर. इक्वल जो कर रहा है उसको इक्वेटर. एंड देन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिका सर्कल, आर्कटिक सर्कल. ठीक है, ये मेजर जो चार हैं इनकी मैं आपको डेफिनेशंस बताता हूं. यहां एक आएगा आपके एक यूपीएससी से क्वेश्चन पुटअप होता है. ये देखिए आपके सामने इंडिया शो हो रहा है. इंडिया दिखाई दे रहा है सभी को. इंडिया इक्वेटर को टच कर रहा है? नहीं कर रहा. वेरी गुड. तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया के बीच में से कौन सा लाइन जाता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर. ये तीन आपको ऑप्शन आ जाएंगे. तो कौन सा आ रहा है यहां पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम? जोर से बोला करो, मुझे मेरे कान खराब है, मेरे कान का पर्दा है नहीं. हाँ, और तेज बोलो, बोलो. मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? आपका भी ऐसे ही सुनाई. बोलो जोर से. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और साउथ वाले को क्या बोलेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर. साउदर्न नहीं, सदर्न. ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर, ये उसका प्रोनाउंसिएशन होगा. और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीच में से जाता है. कौन कौन से स्टेट्स में जाता है वो लिखो, लिख के लाना भाई. क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है. एंड द टॉपर इज आर्कटिक सर्कल, एंड साउथ में आपका हो गया अंटार्कटिक सर्कल. कोरियोलिस इफेक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय कोरियोलिस इफेक्ट? जो रोटेशन होता है अर्थ का, जो रोटेशन होता है उससे क्या होता है कि जो वायु का वेग है वो बनता है. वायु वेग मतलब समझते हो, जो विंड का फ्लो है वो बनता है. तो जो आर्कटिक इक्वेटर, ये बिल्कुल लो प्रेशर एरिया होता है, और ऊपर और नीचे जितना हम नॉर्दर्न पोल की तरफ चलते जाएंगे वहाँ पर हाई प्रेशर बनता चला जाएगा. और इसी प्रकार से जितना हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे वहाँ पर भी हाई प्रेशर बनता चला जाता है. जो ये टाइड्स होते हैं, जो लो प्रेशर जोन एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं चलती है. अब आप जैसे साउथ में जाओगे, जितना आप तमिलनाडु में जाएंगे, आप हैदराबाद में जाएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इतनी वायु के स्पीड्स, वहाँ पर प्रेशर कम रहेगा. ठीक है, और जैसे जैसे हम हाई अल्टी में जाते जाएंगे, देखिएगा आप यहाँ से जाएंगे जम्मू कश्मीर, वहाँ पर आपको जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर होता रहेगा. वहाँ पर स्पीड्स, जो विंड का स्पीड है वो भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा होती है. जो अर्थ का रोटेशन होता है, रोटेशन की स्पीड वहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? हाई प्रेशर होता है. ओके, ये देखिए. और जो हाई प्रेशर से क्या होता है? लो प्रेशर की तरफ विंड्स का फ्लो होता है. ठीक है, हमेशा क्या होता है? विंड का फ्लो ऊपर से, नॉर्थ पोल से, और अपना इक्वेटर की तरफ मूव करेगा. ठीक है, और जो नीचे से होता है वो क्या होगा? साउथ से इक्वेटर की तरफ जो इसका विंड का वो मूव है, फ्लो, वो इस साइड में रहेगा. जो नॉर्दर्न इसकी तरफ कोरियोलिस इफेक्ट होता है, हमेशा इसकी तरफ विपरीत दिशा में चलेगा. ठीक है, क्यों ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो टिल्ट है ना वो इस डायरेक्शन में है. समझ गए? ये जो हमारा नॉर्थ है बिल्कुल ऊपर नहीं है, ये क्या है? थोड़ा सा स्लाइड
अपने राइट साइड में मुड़ा हुआ। अब राइट साइड में होने की वजह से क्या होगा, इसका देखिएगा ये फॉर एग्जांपल ये बॉल है, हाँ ये बॉल है। अब ये मैंने ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई चीज़ लगाता हूँ तो वो क्या करेगी, इस साइड में मूव करेगी, ठीक है। और यहाँ जो होगी वो भी इस साइड में, उसके बैक साइड में मूव करेगी, क्योंकि ये घूम रही है। ये जो वायु है, ये जो एयर है, ये तो स्टैटिक अपनी जगह पे, ये तो ऐसे हवा में ऊपर है, ठीक है। और ये अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है, तो क्या होता है, ये लेफ्ट साइड में, यहाँ से लेफ्ट साइड में और ऊपर से राइट साइड में मूव ऑन करेगी। समझ गए? कोरिलिस इफेक्ट समझ में आ गया आपका? आ गया? इक्वेटोरियल रीजन, जो इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है उसको बोला जाता है इक्वेटोरियल रीजन। द सन, द मून एंड द स्टार सीम्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें लगता है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। सन हम बोलते नहीं, पूर्व दिशा से निकलता है और वेस्ट में छिप जाता है ना, ऐसा ही बोलते हैं। हमें महसूस होता है कि वो ईस्ट से निकला, मॉर्निंग में इस साइड था और वेस्ट में छुप गया, लेकिन वो तो अपनी जगह पे स्टैटिक है और हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट में मूव हो रहा है, इसलिए हमें वो उल्टी डायरेक्शन उसकी शो होती है। जैसे हम किसी बस के अंदर बैठा है, तुम बस के अंदर बैठे हो, सभी बस में बैठे हो, वहाँ पर क्या होता है, बस की खिड़की से जब बाहर देखोगे, या फिर कई बार ट्रेन में आपने देखा है, ट्रेन में अक्सर होता है कि ट्रेन चल रही होती है और हमें लगता है कि साइड वाली ट्रेन निकल रही है जबकि हमारी ट्रेन चलती है ना, होता है ना, क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं पता लगता। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमें लगता है कि जो स्टेशन है वो पीछे भाग रहा है जबकि हमारी ट्रेन आगे चल रही है। वो क्या होता है, हमें उल्टा डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देता है। अगर हम कभी ट्रेन में नहीं बैठे हो, फर्स्ट टाइम अगर ट्रेन में बैठे हो, या फिर आप जब एयरक्राफ्ट में बैठोगे, आप प्लेन में बैठोगे, तो आपको लगेगा कि बादल चल रहे हैं पीछे। वो बादल नहीं, वो हम, क्योंकि उसका ना कोई साउंड होता है ना कुछ और होता है, खिड़की से बस यूँ दिखता है, ऐसे जैसे मूवी चल रही है ना, मूवी में बादल चलते हैं उस टाइप से वो बादल आपको चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो हमारी प्लेन चलती है, वो पीछे की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपने मिक्सी के, अब ये देखिए ये जो बॉल है, अगर मैं इसको एक रस्सी बांध के और यूँ घुमाऊंगा तो ये क्या करेगी, इसके बाहर से रोटेट करना शुरू होगी, ठीक है। एक बाल्टी देखे, बाल्टी, उसके अंदर आप कंचा डाल दो और कंचे को, उस बाल्टी को ऐसे घुमाओ तो वो क्या करेगा, उसके चारों तरफ में रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है, जैसे मिक्सी के अंदर होता है। और फिर वो क्या होता है, उसके बीच में इकट्ठा होना शुरू कर देता है, वापस क्या करता है, अपना सेंटर पॉइंट बनाता है। जिस तरीके से आपने कई बार नहर के अंदर देखा होगा, जहाँ पानी नीचे निकलता है उसमें साइफन में, तो क्या होता है, वहाँ पर एक सर्कल टाइप का बनता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पर लगती है। जो हमारे ये नॉर्थ पोल का आपको शो हो रहा है कि उससे जितना दूरी के ऊपर जाएगा तो वो उसके इर्द गिर्द घूमता है। रोटेशन कॉज डिफरेंस इन टाइम। द इफेक्ट ऑफ रोटेशन समझ में आ गया? occurrence of day and night, sunrise and sunset, Coriolis effect, the sun, the moon, the star seems to move from east to west. So, okay, understand? कोई आपका डाउट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड रोटेशन cause difference. नेक्स्ट इज द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इस डायरेक्शन में देखिएगा, ऐसे वो रिवोल्व होती है, हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से रिवोल्व होती है।
जब हमारी अर्थ रिवॉल्व होती है तो इसका क्या 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना किलोमीटर चलता है हमारा अर्थ? 29.8 किलोमीटर। नोट डाउन, द अर्थ रिवॉल्व्स 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व होती है। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हम इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया वगैरह वो किसमें, वो सदर्न हेमिस्फीयर में। इस तरीके, इस डायरेक्शन में जो हमारा अर्थ है, और 1 आवर में कितना, अप्रोक्सीमेट 1 लाख किलोमीटर पर आवर। जो हमारी अर्थ है 1 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है। 1 घंटे में लगभग 1 लाख किलोमीटर की स्पीड वो पकड़ती है। तो इतना ज़्यादा स्पीड है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा होती है ना 1 लाख किलोमीटर 1 घंटे में। ये तरीका होता है जब हमारी अर्थ होती है ना, जब क्लोजर आती है, यानी कि अब हमारा कौन सा मंथ चल रहा है अभी, अप्रैल। तो अप्रैल में अप्रोक्सीमेट हम इस लोकेशन पे, ये देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ आ जाएंगी, समझ गए। और यहाँ पर क्या होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड रहेगी। ये देखिए, ये इंडिया है, क्योंकि सन से हम दूर हो गए, ठीक है, हमारी डायरेक्शन भी दूर होगी, हमारी डायरेक्शन भी दूसरी तरफ रहती है। यहाँ पर क्या होता है, डे छोटा होगा और नाइट बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर सर्दियाँ आ जाएंगी। अब हम ये ऐसे रोटेशन करते करते क्या होता है, इसके क्लोजर आ जाते हैं, क्लोजर टू द अर्थ। और यहाँ क्या हुआ कि अब हम अप्रैल में यहाँ पर है और मई में यहाँ पर आ जाएंगे, इस डायरेक्शन में जो क्लोजेस्ट लोकेशन होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पर क्या होगा, समर सबसे ज्यादा हो जाएगी, ओके, हॉट हो जाएगा, हॉट सीजन आ जाएगा। और ये फिर स्प्रिंग करते हैं और यहाँ पर हम विंटर्स सीजन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। हमारा सीजन इस तरीके से चेंज होता है। One revolution of the earth completes its one circle in 365 days, 5 hours, 48 minutes. लिखो बच्चे, आदित्य, मैं पूछूंगा, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में। एक सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट होता है अर्थ का? 365 डेज, 5 आवर एंड 48 मिनट्स। 365 डेज, 5 आवर, 48 मिनट्स। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी आता है, एसएससी में भी, मोस्ट इंपोर्टेंट। जो आपका टाइम बच गया, बच्चे ये बताओ, आदित्य बताएगा। और हम तो बोलते हैं कि 365 दिन होते हैं, ये जो 6 घंटे ये कहाँ से गए, कैसे गए, कहाँ गए हो गए? हमारा एक साल, हम बोलते हैं कि 365 दिन में, 365 डेज में हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो 6 आवर्स का जो टाइम पीरियड बच गया, ये कहाँ एडजस्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट? हाँ, लीप ईयर उसका बन जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ध्यान आपका इधर ही है, तुम तो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। हाँ, समझ में आ गया? यहां से चलेंगे, आपका समर्स आएगा, विंटर्स के बाद समर आएगा, फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, क्लोजर टू द अर्थ,
ठीक है। और फिर यहाँ रेन का सीजन, रेनी सीजन के बाद मॉनसून, एंड मॉनसून के बाद देन विंटर, विंटर्स के बाद फिर समर। इस तरीके से आपके सीजन यहाँ पर चेंज होते हैं, सीजनल चेंजेस यहाँ आते हैं। जब आपका जो ये रहेगा 21 जून में क्या होता है आपका सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। लिखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जून को आपका सबसे बड़ा दिन होता है। एंड 22 दिसंबर यहाँ पर सबसे बड़ा नाइट होता है आपका, और सबसे छोटा दिन होगा पूरे ईयर का। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम क्लोजर टू द सन, यहाँ पर हम सन के सबसे क्लोज होते हैं। हमारा जो अर्थ है वो सबसे क्लोज होता है। ये थोड़ा सा सन है ना, इस यहाँ पर होना चाहिए एक्चुअल में, यहाँ मत मानो इसको सन को। ये सन हमारा यहाँ पर है, यहाँ, ठीक है। वो थोड़ा सा उसको डायमेंशंस में थोड़ी, ये हमारा सन है, ठीक है। इस तरीके से हमारा रोटेट करता। आपने देखा ना जो आप वो बनाते थे अपना सोलर सिस्टम बनाते थे, तो उसमें हम अंडाकार शेप में बनाते थे सन के नजदीक, फिर उसको ऐसे घुमाते थे लंबा, ठीक है। हम कभी भी सन को सेंटर में नहीं रखते थे, है ना। अगर सन सेंटर में होगा तो क्या होगा, आपके सीजन्स चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर है सन, वो वहां पर नहीं, यहाँ पर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 21 जून को हमारा लार्जेस्ट डे होगा, और 22 से दिसंबर को क्या होगा हमारा लार्जेस्ट नाइट और स्मॉलेस्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है। और 21 मार्च को हमारा 21 मार्च के बाद क्या होता है, हमारा समर स्टार्ट हो जाता है। और 23 सितंबर के बाद में क्या होगा, विंटर, हमारा मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बोलते नहीं मॉनसून आ गया, न्यूज आप सुनते होंगे, है ना, वो भी आपको बताया जाएगा। अभी 2 डेज हमने बताया था कि एक होता है जब हमारा जो अर्थ है वो बिल्कुल इसके नजदीक आ जाता है, ठीक है। और एक हमने बताया था कि वो अर्थ हमारा बिल्कुल इससे दूर चला जाता है। इसमें थोड़ा सा इसको मैं दोबारा कंफर्म करके आता हूँ। मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में उसको बोलेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा। बहुत अच्छा, यानी तुमने हिंदी में पढ़ा है ज्योग्राफी। हाँ, इंग्लिश में आप ज्योग्राफी, एनडीए का जो भी स्टूडेंट है आप ध्यान रखें, ज्योग्राफी आपके दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप मुझे वो बता दो, वही लैंग्वेज में यहाँ पर इस्तेमाल कर दूंगा। हिंदी में पढ़ना चाहोगे या इंग्लिश में? हाँ, हिंदी में, ठीक है। मैं आपको हिंदी में आपको पूरा बताऊंगा। उसको बोला जाएगा, इक्वेटर को बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और ऊपर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम? कर्क रेखा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड जो 23 डिग्री है, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं हम? मकर रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसा ही कुछ है।
ये जो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर लो होता है। प्रेशर लो होने की वजह से ह्यूमिडिटी इस एरिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी। देन यहाँ पर आपका प्रेशर डाउन रहेगा, उसमें क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जितना हम ऊपर और जितना हम साउथ में जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, पूरा जम जाएगा। यहाँ पर पूरा ये जो एरिया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में, ये पूरा यहाँ पर बर्फ 24 आवर 24/7 बर्फ यहाँ पर जमी रहेगी। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कौन सा रहेगा। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ हो गया, इफेक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ हो गया, और सीजन्स आ गया आपका। देन उसके बाद इक्विलिब्रियम, समर, सोल्स्टिस, और डे का मैंने बता दिया जून में कितना रहेगा, और विंटर्स का आपको बता दिया। देन अर्थ पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ मून, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड आपको मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और बता दूंगा, ठीक है, 2 मिनट आपको लगेगा। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर।